जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो। सबसे पहले आज आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है कि हमारा अज़रबैजान में पहला जो सक्सेस केस है या सक्सेस स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये कार्ड है, ये अज़रबैजान का प्रॉपर्टी रेज़िडेंस कार्ड है। 1 साल का प्रॉपर्टी रेज़िडेंस कार्ड है और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये कार्ड आपको प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलता है। तो हमारे साथ साद रमज़ान साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन 1 महीना पहले, तकरीबन आप 40 दिन कह सकते हैं या 45 दिन पहले अज़रबैजान आए थे अपनी फ़ैमिली के साथ और जिनकी ये ख़्वाहिश थी कि वो अज़रबैजान में प्रॉपर्टी खरीदें और प्रॉपर्टी खरीद कर अज़रबैजान में प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लें। अब इस 40 से 45 दिनों में ये इस सक्सेस तक कैसे पहुँचे? एयरपोर्ट से आज ये कार्ड तक का सफ़र इनका कैसा रहा? इस दौरान कौन-कौन सी मुश्किलात इनको फ़ेस करना पड़ी और इस दौरान किस प्रोसेस से ये गुज़रे? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो हमने इन्हें दावत दी कि आप आएँ और अपने बारे में लोगों को बताएँ। एक तो ये सबसे अहम बात है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ एक दफ़ा फिर और हमारे लिए इंटरव्यू के लिए वक़्त निकालने के लिए भी और ये हमारे भाइयों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं क्या वाक़ई प्रॉपर्टी रेज़िडेंस मिलता भी है या नहीं मिलता? बहुत से लोगों का ये सवाल होता है और उसके बाद अगर मिलता है, तो इसका प्रोसेस क्या है? तो आप क्योंकि इस प्रोसेस में से गुज़रे हैं, तो मैं ये कहूँगा आप अपनी स्टोरी शेयर करें। सबसे पहले तो आप जब अज़रबैजान आए और उसके बाद ये स्ट्रगल जब शुरू हुई, तो ये आपका सफ़र कैसे जारी हुआ? इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह। मेरा नाम रमज़ान है। ऑफ कोर्स इज़ पॉसिबल आप बिज़नेस रेजिडेंस आप अपना प्रॉपर्टी रेजिडेंस इट्स पॉसिबल। और मेरा जो सफ़र था जब मैं बाकू आया अज़रबैजान, तो ऑफ कोर्स फॉर हंटिंग प्रॉपर्टी यू नीड टू हैव पेशेंस। आपको ये देखना होगा कि आप कौन-सी लोकेशन में जी, जी। आप आपके लिए जो बिल्कुल, कौन-सी लोकेशन आपके लिए क्योंकि बेहतर है। अज़रबैजान के 4-5 डिफरेंट ऑफ एरियाज़ कोर्स। हैं जिसमें 28 मई है, खताई है, इल्मलार है, उसके बाद फिर आ जाता है डिफरेंट मसाजिर एरिया आ जाता है, बादमदार का एरिया है, बायल का एरिया है। तो आप किस तरह के एरिया में रहना पसंद करते हैं? और उसके बाद फिर बिल्डिंग जो है वो नई है, वो पुरानी पुरानी है, है, किस तरह की बिल्कुल। तो बिल्डिंग है ये काउंट करता है? ये आपकी बजट के ऊपर है कि आपका बजट कितना है, आप सिटी के पास हैं, सिटी से दूर हैं। और मेनली प्रॉपर्टी हंट करना, ये आपको फाइनलाइज़ करना है और उसके बाद आप ऑफ कोर्स आप जाते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं कुब्चा या जी, चकारिश वाली, तो जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र की, जी। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अमाउंट आप सबसे पहले बैंक में अपना अकाउंट खुलाते जी, हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए आपने कौन-सा बैंक चूज़ किया? मेरा बैंक बैंक रिपब्लिका था और बैंक में मैंने यूएसडी डॉलर अकाउंट खोला था। जी, और उसमें फिर आपने पाकिस्तान से और दूसरे डिफरेंट कंट्री से जी, अपने रिसोर्सेज़ से अपने अकाउंट में बिल्कुल, अमाउंट ट्रांसफ़र अमाउंट की। ट्रांसफ़र की तो थी। ऑलमोस्ट इसमें कितना टाइम लगा आपको? अमाउंट ट्रांसफ़र करने में इट्स 3 वर्किंग डेज़। 3 वर्किंग जी, डेज़ बिल्कुल। आपको और फिर उसके बाद रिलीज़ करने में बिल्कुल, तकरीबन रिलीज़ करने में ऑफ़ कोर्स वो आपकी पेमेंट थोड़ी ब्लॉक करते हैं। रीज़न बीइंग कि आपको दिखाना होगा कि पेमेंट आपकी किधर से आई है, जेन्युइन सोर्स है ऑफ फंड्स, बिल्कुल। और कोई टेररिज्म ऑफ़ एक्टिविटी कोर्स, के लिए ऑफ़ नहीं है कोर्स, और आपका ऑफ़ लास्ट कोर्स। सोर्स ऑफ बिल्कुल, इनकम है। अगर आपके भाई भेज रहे हैं, आपके वालिद भेज रहे हैं, आपके दोस्त भेज रहे हैं, जस्ट आपने रिलेशनशिप दिखाना है एंड सोर्स ऑफ फंड के ये प्रॉपर प्रॉपर सोर्स ऑफ बिल्कुल, फंडिंग है, प्रॉपर आप सोर्स ऑफ फंडिंग प्रॉपर है। बिज़नेस से आ रहा है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बंदा आपको फंडिंग नहीं कर रहा। बिल्कुल, ऑफ़ कोर्स। तो वो सबसे पहला स्टेप है आपकी अमाउंट आ गई, उसके जी, बाद आपने प्रॉपर्टी हंट कर ली। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद आप जाते हैं उसका रजिस्ट्री इंतकाल जी, करवाने, टाइटल डीड टाइटल डीड के लिए। सिफ़ारिश लेने। जी। तो जब आप गए तो फिर किस तरह से ये प्रोसेस हुआ? वहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र हुई जी, गवर्नमेंट के अकाउंट में और वहाँ से फिर बिल्कुल। पहले अमाउंट होगी आपने जब ट्रांसफ़र करनी है, आप ऑफ़ कोर्स कोई लोग कैश भी माँगते हैं, आप इस तरह ना जाएँ। आप प्रॉपर सोर्स जाएँ, जो है आप नोटरी पब्लिक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और नोटरी पब्लिक आगे से स जो स ओनर जी, है जी, उसके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनके पैसे। अकाउंट में ट्रांसफ़र बिल्कुल। करेंगे और ये प्रोसेस कितने दिन अ, लेता है?
ये विद इन एक्चुअली 1 डे में ये हो गया था। जी जी, प्रोसेस हो गया था। एक दिन के अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर हो गई बिल्कुल। उधर से ऑनर के अकाउंट में, और ऑनर भी ये इन्होंने अकाउंट में जी। उनके अकाउंट में पैसे जमा करे गवर्नमेंट के अकाउंट में, और ऑनर ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए नोटरी पब्लिक में। ये यानी गवर्नमेंट के इदारे में ये काम होता है, किसी को कैश नहीं दिया जाता। फ्रॉड का यहाँ पर बिल्कुल। एलिमेंट खत्म हो गया। अब उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद इनके नाम जो है ये इन्होंने पे करना होता है, तकरीबन 1% जो है बिल्कुल। वो टैक्सेस और बाकी सर्विस चार्जेस वगैरह पे करके अब रफली कह लें $500 ऑलमोस्ट खर्चा हो बिल्कुल। जाता है। तो वो 3 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद इनको सिफारिश या टाइटल डीड जो है घर की मिल जाती है। मिल जी, गई। बिल मिल जाती है। और विद जी इन दिस टाइम जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए नोटरी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है आपके बीच में और सेलर के बीच में, जो ओनर है उनके बीच में, कि फॉर फर्दर इमिग्रेशन के लिए जी आपकी ये सब चीज़ें यूज़फुल हों और साथ में अटैच्ड होंगी आपकी फ़ाइल के साथ। बिल्कुल सही। वो नोटरी का सेल और परचेज का एग्रीमेंट भी हो गया, और वो जो है डॉक्यूमेंट प्लस आपके सिफारिश या खुदसा या टाइटल जी, डीड आपको मिल गई। इसके बाद ये पहला स्टेप था। जी। इसके बाद फिर अप्रेजल कंपनी आती है, बिल्कुल। और अप्रेजल कंपनी तकरीबन 1 दिन का ए टाइम 1 आपको दिन लगता लग जाता है। आज आके आपकी अप्रेज़ल कंपनी चेक करेगी आपका घर, कि जो आपने घर लिया है, इज़ इट फॉर द सेम प्राइस? है। अ, जो आपने सपोज करें कि $60,000 का घर लिया है, क्या वाक़ई वो $60,000 का है या नहीं है? तकरीबन 200-300 चार्जेज़ मनात में वो लेते हैं, बिल्कुल। और 1 से 2 दिन में या समटाइम 3 दिन ले बिल्कुल। लेते हैं, वो आपको इवैल्यूएशन रिपोर्ट जी, या अप्रेज़ल रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल। तो वो अप्रेज़ल रिपोर्ट जो है, वो उसमें शो होना चाहिए कि ये 60,000 की प्रॉपर्टी है। जी, ये अज़रबैजान में पहले नहीं था, लेकिन जब से ये टर्की के अंदर ये हुआ कि अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज़ को लिया गया और उसको फिर ओवर वैल्यू शो किया गया, तो अभी रिसेंटली ये नई चेंजेज़ आई हैं। जी, तो इसमें अप्रेज़ल रिपोर्ट भी उन्होंने शामिल कर दिया बिल्कुल। कि थर्ड पार्टी अप्रेज़ल होगा जी, कि प्रॉपर्टी वाक़ई बिल्कुल। 60,000 की है। आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो रमज़ान साहब सजेस्ट करते हैं कि आप 60,000 की बजाय 65 की लें, बिल्कुल, या ऑफ़ इससे कोर्स ज़्यादा। आप अब थोड़ी-सी आप एग्ज़ैक्टली 60 पे ना रखें, आप 60 से थोड़ा ऊपर जाएँ, 63-64,000 तक जाएँ। इन केस अगर आपकी अप्रेज़ल रिपोर्ट आती है, वो आपकी शो कराएँ कि आपकी 60,000 से ज़्यादा है। इन केस वो बिल्कुल। 60,000 से कम है, वो आपके लिए इमिग्रेशन में, आपकी टीआरसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसके लिए जो लोग इस प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, तो उनको ये हम मशवरा देते हैं कि वो 65 या 70,000 की प्रॉपर्टी लें, बिल्कुल, ये ज़्यादा बिल्कुल। आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट कि आपको मेडिकल करवाना होता है, जी। और मेडिकल में ऑलमोस्ट क्या चेक किया जाता है? मेडिकल में चेक करते हैं आपका हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड एचआईवी, दैट्स इट। अच्छा, ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों में से कोई नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। एचआईवी आपका जो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। ये मेडिकल में, और 1 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। जी, मेडिकल मस्ट है, मेडिकल को आप तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा सिस्टम बिल्कुल। ऑनलाइन होता है, आप डॉज नहीं कर सकते। जी, तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने के लिए आ रहे हैं, प्रॉपर्टी रेज़िडेंस का प्लान कर रहे हैं, तो आप उससे पहले पाकिस्तान में अपना मेडिकल करवा लें, एबीसी वगैरह का, हेपेटाइटिस का, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई इशू है, तो वो आप आगे उसको इलाज करवाएं, और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। जी, तो सबसे पहले टाइटल डीड हो गई, उसके बाद जो है हमारे पास अप्रेजल रिपोर्ट होगी, उसके बाद मेडिकल है उसका, और फाइनली जो है ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। जब एप्लीकेशन सबमिट होती है, तो कितने दिन जो है वो लगे ऑलमोस्ट? एप्लीकेशन जब आपकी सबमिट होती है तो विथिन 20 टू 25 डेज़ में जी जी। आपकी टीआरसी आपको मिल जाती है। जब आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, तो 21 या 22 वर्किंग डेज काउंट होते हैं, उसमें वो आपको जो है ना वो टीआरसी मिल जाती है। इसके आपने चार्जेस कितने दिए थे टीआरसी लेने के? टीआरसी की 120 मनात पर पर्सन, आपकी फैमिली के 100। 1 साल की एक पर्सन के लिए 120 मनात जो है वो गवर्नमेंट की फीस है, जो और रिलेटिवली लो है कंपेयरिंग टू अरबिक कंट्रीज। जी, जी। तो नेक्स्ट ईयर जब आप अप्लाई करेंगे, तो सेम प्रोसेस ही होगा रिन्यूअल के लिए। आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, टाइटल डीड, सिफारिश वगैरह, उसके साथ मेडिकल आपका लगेगा, और नेक्स्ट टाइम आपको अप्रेजल की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये फर्स्ट टाइम ही होती जी, है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, मेडिकल, और उसके साथ जो है आपके यही 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, और जी, फीस जो होगी तकरीबन
120 जी, मनात अगर आप साल के लिए करते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा आप 2 साल के लिए भी जी, कर सकते हैं। पहली दफ़ा 1 साल के लिए आपने किया, दूसरी दफ़ा 2 साल के लिए, उसके बाद 5 साल का आपको मिल जाता है। तो इस दौरान आप ज़बान सीखते हैं जी, और ये जो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जी, इस सारे प्रोसेस में आपने देखा कि बहुत से लोग बिज़नेस रेज़िडेंस अप्लाई करते हैं, जी, उन्होंने कंपनीज़ बनाई, बिज़नेस रेज़िडेंस अप्लाई किया, तो आपने देखा कि बहुत सी टीआरसी रिजेक्ट हुई। जी, तो बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बिज़नेस रेज़िडेंस के थ्रू मैं जाना चाहिए या मैं प्रॉपर्टी मैं रेज़िडेंस? आई वुड सजेस्ट कि आप पहले प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लें, उसके बाद आप बिज़नेस की तरफ जाएँ। बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर उनका जितना भी पाकिस्तानी, इंडियन, ईरानी एंड सो ऑन 8 से 9 कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम के सबके बिज़नेस रेज़िडेंस रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सो बेस्ट ऑप्शन यही है आपके लिए कि आप पहले प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लें, कंट्री को समझें और फिर बिज़नेस की तरफ आप रुझान करें। ये पॉइंट मैं हमेशा अपनी वीडियो में हाइलाइट करता हूँ कि अगर आपके पास 20, 30, 40 हज़ार डॉलर है तो आप इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी ले लें, जी, लेकिन उस 20, 30 हज़ार डॉलर को आप बिजनेस सेटअप बनाने में और बिजनेस टीआरसी लेने में ज़ाया ना करें। हमारे जो रमज़ान भाई हैं, इनके साथ ऑलरेडी इस तरह का कतर में और इसी तरह से जो है मलेशिया में मिसहैप हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस सेटअप बनाया, लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ पर बिज़नेस टीआरसी या बिज़नेस रेज़िडेंस इनकी रिजेक्ट हुई बाद में। मतलब जब आप 40-50 हज़ार डॉलर या 1 लाख या 2 लाख डॉलर का बिज़नेस कर रहे हैं, तो बाद में जब भी गवर्नमेंट चाहे आपकी वो बिज़नेस रेज़िडेंस को रिजेक्ट कर सकती है किसी भी बिहाफ़ पे। लेकिन प्रॉपर्टी रेजिडेंस एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप बिज़नेस हर तरह का कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 के करीब बिल्कुल, बिज़नेसेज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो आप गाड़ियों का बिज़नेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का करना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, होलसेल करना चाहते हैं, रिटेल करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, टूरिज़्म कंपनी बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप वो करें। लेकिन पहला स्टेप आपका परमानेंट होना ऑफ चाहिए कोर्स। ताकि आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन बिल्कुल, हो और बिल्कुल। आप आसानी से आगे कामयाबी और की आप तरफ बढ़ आप सकें। अंडरस्टैंडिंग भी करें आपके लिए ज़्यादा बेहतर बिज़नेस कौन-सा होगा। जी, आप कंट्री को ज़्यादा पहले समझ जाएँगे, आप इतना बड़ा रिस्क ना लें कि आप सीधा आके सबसे पहले अपना बिज़नेस सेटअप करें, आप मोर चांसेस होंगे कि आप वो पैसा लूज़ करेंगे। पैसा लूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात आपके साथ शेयर करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो रमज़ान जी, साहब की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर की कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की प्रॉपर्टी रेज़िडेंस इनको विद फैमिली मिल जी। चुकी है। ये फैमिली के साथ सेटल है, इन्होंने अपना घर लिया है। ये इनके लिए माशाल्लाह हम इनको दोबारा जी। कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मुबारकबाद मच। देते हैं। आप में से बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या वाक़ई ही प्रॉपर्टी रेज़िडेंस मिलती है? तो ये उसका सवाल का जवाब है। जी, दूसरी बात कि पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आता है और उसके टाइम कितना लगता है, तो ऑलमोस्ट इनको 40 से 45 दिन लगे इस सारे जी, प्रोसेस में। और इसके ऊपर जो खर्चा है मसलन डॉक्यूमेंटेशन का, नोटरी का, वीज़ों का, बाकी सारी चीज़ों का, जो भी हुआ है इसमें वो ऑलमोस्ट $2,000-$2,500 के अराउंड इनका ऊपर खर्चा जी, हुआ, जिसमें लॉयर की फीसें हैं, डीलर के कमीशन हैं जी। और उसकी गवर्नमेंट की कुछ फीसें हैं। तो फ़र्ज़ करें इन्होंने $60,000 की प्रॉपर्टी खरीदी, तो ढाई से $3,000 इनका ऊपर खर्चा करेक्ट। हुआ, तो वो $63,000 इनका जी, टोटल खर्चा हो गया। तो आप ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखें और उसके साथ आगे चलें। जिन लोगों के पास $60,000 नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं मसादर में। बाकू के अंदर ही हम घर भी दे रहे हैं, अपार्टमेंट भी दे रहे हैं। आप सिर्फ़ 30% डाउन पेमेंट करेंगे घर की और 3 साल की इंटरेस्ट फ्री किस्तों के अंदर हम आपको घर दे रहे हैं। अगर आप 60% पेमेंट दे देते हैं, तो आपके नाम टाइटल डीड हो जाएगी, आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी रेज़िडेंस ले सकते हैं। तो ये आप सब के लिए जो हमारे भाई मिडल ईस्ट से पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं या जो रेंटल प्रॉपर्टीज के तौर पर प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं या एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं या फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप घर खरीदना चाहते हैं या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप कोई और मशवरा देना चाहेंगे तो आप काइंडली या बात करें। जी, मतलब जी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप आने से पहले अपनी रिसर्च करें। आप पहले समझें कि आपने कौन से किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है, आपका बजट कितना है, आपने आपका साइज़ कितना है, हाउ मेनी मीटर्स इज़ बेसिकली द अपार्टमेंट। और ये आपने प्री प्लानिंग करनी है, अपना आने से पहले अपना मेडिकल करा के आएँ।
बिल्कुल कि सही। ये आपके लिए आने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। और जी, दूसरा जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लैंग्वेज बैरियर जी, है, कल्चरल बैरियर है, ये शुरू के जो दिन होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं आपको बिल्कुल, ट्रैवलिंग में भी और मुख्तलिफ जगह पे बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ों में, तो थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। बिल्कुल। पहले ही 2-3 महीने मुश्किल होते हैं, उसके बाद आसानियाँ होती हैं, और मैं किसी समझता भी हूँ कंट्री में अब जाते जैसे हैं। प्रॉपर्टी पे आप जब ले रहे हैं, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर, गूगल ट्रांसलेटर इज द बेस्ट फ्रेंड। आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, आप एक्सीलेंट। थोड़ा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही। एक्सीलेंट। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी सो मच मच, फॉर बहुत गिविंग बहुत अस शुक्रिया टाइम। मुझे इनवाइटिंग। और एट द लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रमज़ान साहब हैं, हमारी ही वीडियो देखकर यहाँ अज़रबैजान आए और हमारी ही वजह से इन्होंने ये सारा प्लान किया फैमिली के साथ माइग्रेट करने का। पाकिस्तान में गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है और ये तकरीबन पिछले 6 महीनों से ज़्यादा अरसा से हमें जी, आप देख रहे हैं, बिल्कुल। फॉलो अप कर रहे हैं और हम ही ने इनको रिसीव किया, यहाँ पे एंटरटेन किया जी, और वो सारी सर्विसेज और वो सारी चीज़ें। तो जो कमिट किया था वो डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमने कहा था कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस इंशाल्लाह मिलेगी, वो बिल्कुल विद एविडेंस हमने आपको प्रूव किया और आप रमज़ान साहब भी इसको तस्दीक जी, करेंगे। बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। वेलकम। थैंक और यू। ये सक्सेस आपको दोबारा बहुत मुबारक बहुत हो। शुक्रिया। अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू सर।